ये 2012 की बात है जब बर्तानिया के दो बोर्डिंग स्टूडेंट्स ने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए एक मजाक करने का फैसला किया और फिर इसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और देखते ही देखते सोशल मीडिया ऐप्स पर ये बहुत मकबूल हो गया। ये काफी मजाहिया और वाजिया भी था, लेकिन ये झूठ एक नई जिंदगी हासिल कर लेता है। ये कहानी इतनी बड़ी बन जाती है कि स्कूल प्रेजेंटेशंस, म्यूजियम्स और टीवी शोज तक इसको अपनाने लगते हैं। कई साल तक ये दोनों तालिबे इल्म अपने कंप्यूटर के सामने बैठे देखते रहे कि इनका छोटा सा मजाक कितनी दूर तक जा रहा है। इनके झूठ ने बर्तानिया के 50 पाउंड के नोट तक पहुंचने की कोशिश की। ये इंटरनेट पर एक छोटा सा झूठ था। This was such a small lie on the internet. And it blew up into such a big thing. So it went much further than we ever imagined. लेकिन ये इतना बड़ा बन गया कि इनके वहमो गुमान से भी आगे बढ़ गया। ये झूठ इतना कैसे फैल गया और वो कौन सा ऐसा मजाक था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जुलाई 2022 में 15 साल आदम नामी नौजवान रेडिट पर एक फॉर्म पढ़ रहा था जिसका अनवान था हंसी मजाहिया एडिट्स जो विकिपीडिया पर मिले। इस फॉर्म में ऐसे विकिपीडिया आर्टिकल शेयर किए जाते थे जिन्हें मजाहिया हकाइक के साथ एडिट किया गया हो। आदम को अचानक विकिपीडिया पर देखा हुआ एक अजीब फोटो याद आता है। ये तस्वीर स्कॉट एलियन मिकमास्टर्स की थी जो इलेक्ट्रिक ट्विस्टर्स के मौजद के तौर पर मशहूर थे। अगर गौर से देखा जाए तो ये साफ जाहिर था कि ये तस्वीर जाली है। बालों का स्टाइल और तस्वीर का जाविया सब कुछ बहुत मसनूई लग रहा था। आदम ने इस जाली तस्वीर के बारे में एक पोस्ट की और इसके बाद रेडिट पर बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही विकिपीडिया के एक फॉर्म तक पहुंच गई जहां एडिटर्स इस तस्वीर की हकीकत पर सवाल उठाने लगे। आखिरकार ये साबित हुआ कि न सिर्फ तस्वीर बल्कि पूरा मजमून झूठा है। दरअसल एलन मिकमास्टर्स एक 30 साल एरोस्पेस इंजीनियर हैं जो हकीकी जिंदगी में किसी भी किस्म का ट्विस्टर इजाद करने वाले नहीं हैं। Hello, I'm Alan McMasters, an engineer, but not the inventor of the toaster. वो और इनके दोस्त एलेक्स 2012 में यूनिवर्सिटी के पहले साल में थे जब इन्होंने ये मजाक करने का फैसला किया। इनके एक प्रोफेसर ने क्लास में कहा था कि तहकीक करते वक्त विकिपीडिया पर भरोसा न करें क्योंकि कोई भी खुद को किसी भी चीज का मौजद बना सकता है। इसी बात से मुतासिर होकर एलन और एलेक्स ने ये मजाक किया और विकिपीडिया पर एलन मिकमास्टर्स को इलेक्ट्रिक ट्विस्टर का मौजद करार दे दिया। So in the first year of university, during class, one of the professors was teaching us about research skills. And he said, now you need to be careful not to use Wikipedia to source information because you never know who might set themselves as the inventor of the toaster. एलेक्स ने इस मजाक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एक मुकम्मल विकिपीडिया आर्टिकल तहलीक किया जिसमें इन्होंने कई फर्जी कहानियां शामिल की, जैसे कि इलेक्ट्रिक ट्विस्टर बनाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई थी और ये कि मिकमास्टर्स ने लंदन अंडरग्राउंड के लिए रोशनी का निज़ाम भी इजाद किया था। How he invented the toaster by drinking too much whiskey and how he accidentally killed a woman and all these crazy things. We thought no one's going to believe this. ऐसे बहुत से झूठ इन्होंने इस आर्टिकल के साथ लिखे जिनका कोई सर पैर नहीं था, यानी बिल्कुल झूठ। ये झूठ इतना ज्यादा फैल गया कि बरतानवी मीडिया जैसे डेली मिरर और BBC ने इस पर मज़ामीन छाया किए। स्कूल के बच्चे इस पर प्रेजेंटेशन देने लगे और म्यूजियम्स में मिकमास्टर्स को खराज तहसीन पेश किया जाने लगा। So this is the Breakfast Club and it's inspired by Alan McMaster's invention of the first electric toaster. Bread companies in the UK were tweeting about him and using my picture. People were tweeting about Alan, talking about how they were so thankful that he invented the toaster, that he had transformed their life with their breakfast. It just went on and on. We couldn't believe it. यहाँ तक कि बरतानिया के 50 पाउंड के नोट पर इनका नाम शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई। So it would have been my face on the £50 note. विकिपीडिया अब भी एक काबिल इत्माद जरिया है, लेकिन एलन मिकमास्टर्स का वाकया एक नायाब है। इलेक्ट्रिक ट्विस्टर के हकीकी मौजद का नाम फ्रैंक शेर है जिन्होंने 1909 में ट्विस्टर इजाद किया था, लेकिन 10 साल तक इंटरनेट पर गलत मालूमात छाई रही।
And so, yes, for 10 years, there might have been the wrong inventor. But who knows, for the next 100 years, they'll be the correct inventor. ये सिर्फ एलन मैकमास्टर की कहानी नहीं, इस तरह की और भी बहुत सी कहानियां हैं जिन्होंने इंटरनेट को बेवकूफ बनाया। 2017 में एक शख्स जो कि नेथन एलिक के नाम से मशहूर है, इसने दावा किया कि इसने दुनिया का सबसे लंबा स्पैगेटी नूडल इजाद किया है। नेथन ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए फोटोशॉप के जरिए एक लंबी नूडल की तस्वीर शेयर की और एक फर्जी कहानी गढ़ ली। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प थी और लोगों ने इसे पसंद किया। इसने अपनी कहानी में इस नूडल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा रहा है लिखा। चंद दिनों में यह दावा इंटरनेट पर वायरल हो गया और हजारों अफराद ने इस खबर को शेयर किया। दिलचस्प बात यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिशियल अकाउंट ने इस झूठ को मसरद करने के लिए बयान जारी किया, लेकिन तब तक ये मजाक लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। ये वाकया इस बात की मजीद तस्दीक करता है कि इंटरनेट पर कोई भी मजाक या झूठ आसानी से फैल सकता है। एक और इसी तरह का वाकया जो बहुत दिलचस्प है, 2017 में इंटरनेट पर एक खबर वायरल हुई कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त पाया गया है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर से भी ज्यादा है। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसकी जड़ों की छांव में पूरे एक गांव के लोग बआसानी आ सकते थे और इस दरख्त को देखने के लिए हजारों सयाह पहुंचते थे। इस खबर के साथ इस दरख्त की एक हैरान कुन तस्वीर भी शेयर की गई थी जिसमें एक बुलंद बाला दरख्त दिखाया गया था। इस खबर पर भारत में एक खास जोशो खरोश देखने को मिला। लोगों ने इस दरख्त को फितरत की अजमत और भारत की कुदरती दौलत के तौर पर पेश किया। ताहम चंद दिनों बाद माहिरीन नबातात ने इस झूठ को बेनकाब किया। ये दरख्त कोई हकीकत नहीं था, बल्कि ये तस्वीर एक कदीम और मशहूर दरख्त की एडिट शुदा तस्वीर थी जिसे किसी ने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। असल में दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त हाइप्रीन नामी दरख्त है जो कि कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में पाया जाता है और इसमें जो सबसे बड़े दरख्त की लंबाई देखी गई है वो 115 से 116 मीटर के लगभग है। भारत में ऐसा कोई दरख्त मौजूद नहीं है। 2019 में इंटरनेट पर एक दिलचस्प दावा वायरल हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एक पायलट ने अबाबील नामी जदीद तरीन लड़ाका त्यारा इजाद किया है जो दुनिया की तेज तरीन और सबसे ज्यादा ताकतवर जंगी मशीन है। इस दावे को तकवीद देने के लिए सोशल मीडिया पर एडिट की गई तस्वीर और वीडियो शेयर की गई जिनमें इस अबाबील त्यारे को जमीन से बुलंद होते और खला में जाते हुए दिखाया गया था। यह खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि पाकिस्तानी अवाम में फख्र का जज्बा बढ़ गया। कई लोगों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह कारनामा पाकिस्तान की दफाई सन्नत की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन जल्द ही कुछ दफाई माहिरीन और सहाफियों ने इस खबर पर सवालात उठाने शुरू किए। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि यह तमाम तस्वीर और वीडियोस जाली थी। दरअसल इंटरनेट पर मौजूद कुछ गेम्स और एडमिशंस से ये क्लिप्स लिए गए थे जो कि असल में है पाकिस्तानी आर्मी के थे जिन्हें एडिट करके पाकिस्तान के पायलट और त्यारे से मंसूब किया गया था। ये वाकयात हमें याद दिलाते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में जहां मालूमात का खजाना मौजूद है वहां गलत मालूमात का फैलाव भी आसान है। चाहे एलन मैकमास्टर के ट्विस्टर की कहानी या नेथन एलिक की नूडल का मजाक, इंटरनेट पर हर चीज को हकीकत ना समझें। हमें चाहिए कि मालूमात को हमेशा मोतबर जराए से तस्दीक करें ताकि इंटरनेट के किसी झूठ का शिकार न बने और दूसरों को भी इस बारे में आगाह करें। आज की हमारी वीडियो इधर तक ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।